हेलो दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट हो गए सेकेंड ग्रेड के। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। पेपर कैसा भी गया, किसी का बहुत अच्छा गया, किसी का सामान्य गया या किसी का सामान्य से नीचे गया। अब वो पुरानी बात हो गई। अब हम नई शुरुआत करेंगे और रीट मेंस के लिए 100% डेडिकेशन के साथ कार्य करेंगे। लेकिन एक काम छूट गया था। ये गेम है कट ऑफ प्रेडिक्शन का। सब लोग लगे हुए हैं इसमें, तो अपन पीछे क्यों रहे। अपन भी अपना अनुमान बताते हैं, ठीक है। देखो, जब गाड़ियां चल रही है ना, तो प्रेडिक्शन का कुछ नहीं बढ़ता। जब सामान्य स्थिति होती है वो अलग बात थी। अब कट ऑफ कहीं भी जा सकती है, पीछे भी रह सकती है, पीछे तो कहाँ रहेगी, कितनी भी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं, अनुमान लगाते हैं अपनी तरफ से, अनुमान लगाते हैं। अनुमान अंतिम नहीं होते और ये गेम है अनुमान का। इसमें कोई कुछ नहीं पता। पुर्तगाल हार जाता है, मोरक्को जीत जाता है, कोई पता नहीं लगता। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी की कट ऑफ देखेंगे हम, अनुमानित कट ऑफ। हमने स्पेशली एसएसटी को टारगेट किया था सेकंड ग्रेड में। तो देखो कुल वैकेंसी कितनी थी, तो लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी। दो पेपर हुए, पेपर 1 जिसमें 100 प्रश्न थे और हर प्रश्न 2 नंबर का, तो 200 नंबर का हो गया। और पेपर 2 वो 150 प्रश्न थे उसमें और 2 नंबर का प्रश्न है, तो कितने नंबर का हो गया, 300। तो इस प्रकार पहला पेपर और दूसरा पेपर टोटल अंक कितने हो गए, 500 हो गए, ठीक है। अब पिछली बार यानी 2018 में कट ऑफ कितने गई थी, जनरल के बात करें तो 297 के आसपास गई थी। लगभग 300 नंबर मान सकते हो कि उस समय 300 नंबर कट ऑफ गई थी और उस समय वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, हर तरीके से अलग है। अगर पेपर टफ आए ना, तो मिनिमम मार्क्स क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है। देख लो कंप्यूटर टीचर वाले वैकेंसी में, देख लो जितनी वैकेंसी थी वही फुलफिल नहीं हुई। तो इस प्रकार ये तो कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ 40% भी रह सकती है अगर पेपर टफ हो। लेकिन हमारे पेपर के अनुसार हमने जिस तरह से एनालिसिस किया है, इसका विश्लेषण किया है, उस हिसाब से देखें तो अपना प्रेडिक्शन कितना आता है। देखो हमने पेपर को, पहले पेपर को 3 भाग, प्रश्नों को देख लिया आराम से और उन प्रश्नों को 3 भागों में बांटा। और अपने ज्ञान के आधार पर, अपने समझ के आधार पर मुझे लगा कि उनमें से 22 प्रश्न है वो बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है उनको। 34 प्रश्न ऐसे लगे जो आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, बीच के। और 100 में से 44 प्रश्न ऐसे लगे जो कठिन है, मुश्किल है, टफ है। अब आप कह दो कि 44 प्रश्न टफ कहां से ढूंढ लिया आपने, ये अलग बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पर और अपने, मुझे ऐसे लगे कि ये प्रश्न टफ है, टफ होने चाहिए, तो इस प्रकार मैंने 44 प्रश्न को टफ माना है, 34 प्रश्न को हमने मीडियम को माना है और 22 प्रश्न को हमने सरल माना है। और सरल प्रश्न तो ये मान के चले कि सारे ही सही होते हैं और हर प्रश्न का 2 नंबर है, तो हमने ये मान लिया इसको 12 दिया 2 नंबर। तो 22 प्रश्नों से 22 सारे सबके सही हो गए, तो कितने नंबर बन गए, तो 44 नंबर तो बन गए, ठीक है। अब मीडियम नंबर के जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, जो इतने सरल भी नहीं, इतने कठिन भी नहीं है, वैसे प्रश्न 34। और मैंने मीडियम वाले जो प्रश्न है उनके लिए 12 रखा है, हर प्रश्न का 1.2 यानी 0.60, 60% प्रश्न के जो वैल्यू है उसका 60% हमने 12 रखा है कि जो औसत विद्यार्थी जिसका चयन होता है वो लगभग जो मीडियम सवाल होते हैं उनके 60% सवालों के जवाब दे देते हैं। तो उस प्रकार 34 प्रश्न को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर आते हैं, तो ये 40.8 नंबर बनते हैं, 41 नंबर बनते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, तीसरी हमने कठिन प्रश्न कितने रखे, कठिन प्रश्न रखे हमने कितने, ये रखे हमने 44 कठिन प्रश्न रखे। और हमने जो वेटेज माना है इसका, वो कितना माना है, 0.50, यानी हर 4 कठिन प्रश्नों में से व्यक्ति एक ही सही प्रश्न कर सकता है। कठिन की बात कर रहा हूं मैं। तो उस प्रकार से कितने मार्क्स बनते हैं, उस हिसाब से 44 प्रश्नों के 22 मार्क्स बनते हैं। और हम इन तीनों को ऐड करते हैं, तो कितने मार्क्स आए, तो इस हिसाब से 106.8 मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट है, सामान्य व्यक्ति है, वो कट ऑफ के निकट जा रहा है। ये मान के चलो कट ऑफ के निकट कितने, जिसने भी लगभग यानी 110 मार्क्स जिसने लिए हैं ना, 55% मार्क्स लिए हैं, वो कट ऑफ के निकट जा रहा है और 100% जा रहा है अगर सही तरीके से पेपर कंडक्ट हुआ है तब तो। बाकी अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस थे,
उसमें मुझे 34 प्रश्न सरल लगे। मैंने देखा कि 34 प्रश्न बहुत आसान है, वो कोई भी कर सकता है, और मैंने उनका वेटेज रखा हर प्रश्न का 2। तो कितने नंबर बन गए? 68% बन गए, नंबर बन गए 68% नहीं। उसके बाद अगर मध्यम प्रश्न की बात करें, मध्यम कैटेगरी के प्रश्न, वो 60 प्रश्न ऐसे थे जो बीच की कैटेगरी के थे, और उनका भारांश हमने 1.2 रखा है, तो उसमें 72 नंबर बन रहे व्यक्ति के। और अगर कठिन प्रश्न है वो 56 लगे। कितने? 56 प्रश्नों को हमने कठिन में कैटेगराइज किया है, और हर का पॉइंट 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो कितने नंबर बनेंगे? 28 मार्क्स बनेंगे। 56 प्रश्नों के 28 मार्क्स बनेंगे। तो इस प्रकार टोटल कितने बनेंगे तीनों के? तो ये 68 ये हो गए। 68 के बाद में ये दूसरा वाला कितना हो गया? ये 68, ये 72 और ये 28। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 168 हो गए। कितने हो गए? 168 हो गए। तो पहले पेपर में जिसके 107 नंबर बन रहे थे, दूसरे में 168 नंबर बन रहे हैं, यानी टोटल कितने? अगर 275 नंबर बन रहे हैं ना जनरल कैटेगरी में, तो अभी वो रेस से बाहर कतई नहीं है। अब जितने भी कट ऑफ वाले देख लो आप वीडियो, सब ने 300 नंबर उठाया है। किसी एक का वीडियो देख लिया होगा, 300 नंबर उठाया है, और 300 नंबर सबको ये बता रहे हैं कि भाई 300 नंबर पे कट ऑफ जा रही है। वास्तविकता से हम ये नहीं कहते ये फाइनल है या फिर वो फाइनल है। कट ऑफ 400 भी जा सकती है, खुश होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक प्रेडिक्शन हमारा, क्योंकि बाकी सबसे अलग है, 275 मान रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में जिसके भी 275 नंबर आए ना, वो अभी रेस में, रेस से बाहर नहीं है। अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल में हमने माना कितना? 280 से 270 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं ना, 280 से 270 के बीच में वो रेस में है। उसके होने की संभावना हमारी तरफ से, उसके एग्जाम क्लियर होने की संभावना पूरी तरह से है। ओबीसी में अगर 265 से 260 के बीच में है तो उसके होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 260 से 255 के बीच में उसके होने की संभावना है। एमबीसी में 265 से 260 के बीच में होने की संभावना है। और एससी 235 से 230 के बीच में अगर किसी के नंबर है तो उसके होने की संभावना है। और एसटी की 230 से 225 के बीच में अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं ना, तो उसके होने की संभावना है। देखो ये संभावनाएं हैं, हमारी तरफ से संभावनाएं हैं, अंतिम नहीं है। कट ऑफ अगर आपके 400 भी आ रहे हैं, लेकिन रीट के मामले में ढील नहीं पकड़ना है। रीट में आपको पूरे जी जान से लग जाना है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान, या कुछ भी हो सकता है। और रीट में जिसके जो पहले रीट एग्जाम हुई थी, इसके 145 नंबर आए थे, वो फिर से एग्जाम दे रहा है बेचारा, क्योंकि पूरी रीट ही कैंसिल हो गई। तो आपको कितने भी मार्क्स आ जाए, भरोसे नहीं बैठना, दूसरे एग्जाम में पूरी ताकत लगा देनी है। जब तक आपका चयन नहीं हो जाता ना, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं बैठना है, पूरी मेहनत करते जाना है जब तक चयन करके आप ज्वाइन नहीं कर लो तब तक। बाकी देखो कितनी नेगेटिविटी आएगी, कितनी नेगेटिविटी आ गई है। एसआई वाले इंटरव्यू दिखा रहे हैं, उसके बाद में बात करें वो पेपर कैंसिल हो गया था, आउट हो गया था, बसें चल रही है ना। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी, भगवान करे कम हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने आप को डीमोटिवेट होने नहीं देना है, हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, और इसी के लिए हम लेके आए हैं 50 डेज 50 टेस्ट, और हम प्रयास करेंगे कि रीट मेंस की एग्जाम होने तक जो रीट का लेवल 1 है उनके लिए भी, और लेवल 2 उनके लिए भी, और लेवल 2 में हम एसएसटी को चुनेंगे। बाकी कॉमन सब्जेक्ट है वो तो सबके काम आ जाएगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट रखेंगे वो एसएसटी के लिए रखेंगे। उनके लिए लेवल 1 वालों के लिए तो पूरा पेपर, लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी के लिए तो पूरा पेपर, बाकी वो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो निकाल दो, बाकी तो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो वो सारे पढ़ सकते हैं। और क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी आपको पता लग जाएगी। आप एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे तो क्वालिटी आपको पता लग जाएगी किस प्रकार की क्वालिटी है। और बाकी आप कट ऑफ 275 मार्क करके चलो हमारी तरफ से। अगर इसके आसपास रह जाए तो कह देना कि भाई हमने अंदाजा सही लगाया था। अगर 350 325 चली जाए तो फिर ये कह देना कि भाई हमने अंदाजा हमारा जरा भी सही नहीं गया। ये तो अंदाजा है, यहाँ कभी मोरक्को हारता है, कभी कौन पुर्तगाल, मोरक्को जीतता है और पुर्तगाल हार जाता है, जिसका कोई किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।